दूसरा उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद इकदाम करने थे। आप क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने अमन की बात की है। हमने ये जो भारत को जो पेशकश भी की थी मुज़ाकरात की, ये हमारे तल्ख़ तजर्बे हैं। 70 साल से पाकिस्तान और भारत लड़ रहे हैं। अब दोनों एटमी ताकतें हैं, जंग होगी तो फिर जो बचेगा वो फिर बात कर लेगा। दूसरी बात यह है कि आप इसके ऊपर अमल करना चाहते हैं कि आप मुल्क को, भारत में ये सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करके वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप दुनिया को उठा के देखें तो रीजन्स ऊपर जाती है, और ये हमारे आर्मी चीफ ने बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर पहले भी बात की थी कि रीजन्स ऊपर जाती है। अगर हिंदुस्तान इस खुशफहमी में है कि वो ऊपर चला जाएगा, बाकी पूरी रीजन पीछे रह जाएगी, तो ऐसे तो नहीं होना। हमने अमन की बात की है, और उनका इस वक्त जो मसला है वो ये है कि वो एक अंदरूनी स्कैंडल में, जैसे हमारा नवाज शरीफ साहब पैनामा के स्कैंडल में फंस गए थे, नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त राफेल स्कैंडल में फंस गए हैं, जहां पर तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर का एक कह लें कि स्कैंडल है, जिसका वो मरकज़ी किरदार हैं। वो अपने स्कैंडल से बचने के लिए अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में जो है वो उसमें लाना चाहते हैं, उसका बोझ पाकिस्तान पे डालना चाहते हैं। हम कहते हैं भाई अपनी जंग खुद लड़ो, हमें इस मामले में लाने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन इंटरनल पॉलिटिक्स है जो आपको नजर